मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्लास नाइन्थ का ये टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो था वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। हम लोग ये भी कवर कर चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखो क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है, व्हाट इज़ स्पीड। स्पीड क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा, हाउ टू कैलकुलेट स्पीड, किसी भी बॉडी की स्पीड कितनी है, इस चीज़ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तीसरा, व्हाट डज द एवरेज स्पीड मीन्स, हम लोग जो एवरेज स्पीड यानी कि जो हम नॉर्मली बात करते हैं कि बाइक कितनी स्पीड से चले लेकर आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, यानी हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो वो एवरेज स्पीड क्या होती है, उसका क्या मतलब है, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। व्हाट इज़ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या चीज़ है, और स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को पढ़नी है। और वेलोसिटी को कैलकुलेट करना भी हम लोगों को सीखना है। तो आइए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा स्पीड। स्पीड क्या चीज़ होती है, तो स्पीड देखो, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये देखते हैं कि अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलती है, स्पीड मिलती है। या अगर हम यहाँ पर टाइम को 1 कर दें तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो बेसिकली स्पीड क्या है, डिस्टेंस है। कब, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। दोबारा से समझे इस बात को, अगर टाइम 1 हो जाए यानी डिनोमिनेटर कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो बेसिकली स्पीड क्या है, डिस्टेंस की है, कितने कितने टाइम में चली हुई, 1 सेकंड में चली हुई। तो 1 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट सेकंड, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में चली हुई डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर, और टाइम की यूनिट हमारे पास सेकंड है। तो डिस्टेंस की स्पीड की यूनिट क्या हो गई हमारी, मीटर पर सेकंड। सिंस स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, हमारी स्पीड के जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है हमारी, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट स्पीड। स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड को निकालना अगर हमें तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस को ऊपर रख लिया जाए और स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर दी जाए, यानी कि इसको समझते हैं हम लोग। मान लो हम लोगों को कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर किस कैलकुलेट करनी है तो स्पीड की टाइम के साथ में मल्टीप्लाई कर दें। अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर दें, और अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को डिवाइड कर दें स्पीड से। इस तरीके से हम लोग अगर हमें 2 क्वांटिटीज़ नोन है तो तीसरी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्विक चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास डिस्टेंस है 10 मीटर और टाइम हमारे पास है 5 सेकंड। डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर, टाइम कितना है, 5 सेकंड। तो यहाँ पर जो रिलेशन ट्राइंगल के अंदर हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम डिस्टेंस हमारे पास 10 है और टाइम 5 है, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड कितनी आएगी, 2। और देखो हमने कैलकुलेट करा तो कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से सेकंड देखते हैं हम लोग, अगर हमारे पास डिस्टेंस है 100 और टाइम है 10 सेकंड, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10, बिल्कुल सही, 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से अगर हमारे पास टाइम है 20 सेकंड और स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर टाइम और स्पीड है और डिस्टेंस ऊपर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड की टाइम के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 20 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 40 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास डिस्टेंस कितनी कवर हुई, 40 मीटर। सपोज करिए हमारे पास डिस्टेंस है 500 और स्पीड कितनी है, 250। अब डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम, और हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सेकंड। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए कार ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, हाउ फार डज इट ट्रैवल इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस पर जाएगी। तो स्पीड की क्या करनी पड़ेगी हमें, टाइम से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस आ जाएगी और कितना हो जाएगा, 100 मीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए पर्सन वॉक्स 240 मीटर इन 120 सेकंड, व्हाट इज हर स्पीड, उसकी कितनी स्पीड होगी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे पास क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है, और स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सिंपल, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है,
एरोप्लेन टेक्स 10 सेकेंड टू ट्रैवल 2 किलोमीटर। 10 सेकेंड लेता है वो कितना चलने में, 2 किलोमीटर चलने में। व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहला काम हम यहाँ क्या देखते हैं, एसआई यूनिट में नहीं है, एसआई यूनिट में नहीं है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 मीटर। और हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, तो स्पीड निकाल लेंगे। तो 2000 की जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 हमारे पास इसका, सॉरी 2000 डिवाइड बाई 10 था हमारे पास ये, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड निकालने का हमारे पास तरीका है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। तो अगर हम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दें, टोटल टाइम से डिवाइड कर दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, आगे टॉपिक देखो हम कवर करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है ये हम लोग चेक करते हैं। तो बेसिकली आप यहां पर देखेंगे स्पीड क्या है, स्पीड इज ए सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग। स्पीड क्या बताती है, आप कितनी तेज चल रहे हो। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं ए कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड हम देखते हैं वेलोसिटी इज अ स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। स्पीड क्या है, स्पीड ही है ये भी, मगर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हमारे पास उसकी डायरेक्शन पता चल जाती है कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, दिस कार इज ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। तो आपने क्या चेंज करा, सिर्फ एक डायरेक्शन मेंशन कर दी। तो डायरेक्शन के मेंशन करने से हम क्या देखते हैं कि अब ये क्वांटिटी वेलोसिटी बन चुकी है और अब ये वेक्टर क्वांटिटी बन चुकी है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्विक चेक में हम देखते हैं, इज वेलोसिटी स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे आपने लास्ट में पढ़ा है कि वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन की नीड होती है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन की नीड भी है, हमें पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन कौन सी है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी कैसी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। पहली बात क्या है, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में चला हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट भी स्पीड जैसी ही होती है, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने के हमारे पास एक तो सिंपल स्पीड वाला तरीके से निकाल सकते हैं और दूसरा हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, मगर वो याद रखेंगे, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए होता है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इज द मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यू एंड फाइनल वेलोसिटी वी। तो अगर हमारी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का सम करेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसे एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं और हम याद रखेंगे दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये हमारा जैसे स्पीड में फॉर्मूला था एवरेज स्पीड निकालने का, बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं क्विक चेक के अंदर, कि मान लो हमारे पास ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दे रखा है, इज द मोस्ट सेम थिंग एज स्पीड। सेम कौन है ऐसी चीज जो बिल्कुल स्पीड जैसी है, वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इज द ऑलमोस्ट द सेम थिंग एज स्पीड, बट इट हैज कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या रखती है, मैग्नीट्यूड भी रखती है एंड ए डायरेक्शन। ये इसके पास दोनों चीजें मौजूद होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ए कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड इन द स्ट्रेट लाइन, इट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब क्या देखेंगे हम यहाँ पर, कांस्टेंट स्पीड। ए कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड एट ए कांस्टेंट स्पीड इन द स्ट्रेट लाइन, इट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तो उसके पास वेलोसिटी भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। इफ द कार टर्न द कॉर्नर, अगर वो कॉर्नर से मुड़ जाती है, वेलोसिटी विल चेंज। चाहे आपकी स्पीड चेंज हो या ना हो, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, इनको माइंड में रखिएगा। ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, शो ऑफ। ए मैन रन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 300 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 1000 से 300 को डिवाइड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10/3
यानी कि 3.33 समथिंग आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्मॉल गर्ल्स वॉक 150 मीटर इन 25 सेकेंड, व्हाट इज हर एवरेज वेलोसिटी। तो 150 को 25 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आएगा हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ए मंकी क्लाइम along a tree for a distance of 200 meter in 500 second, what is द एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए ट्रेन ट्रैवल 200 किलोमीटर इन 4 आवर, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो उसको हम क्या करेंगे, चाहे तो हम इसको मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं और चाहे तो किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर, 200 अपॉन 4, 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मील दे रखा है और हम कन्वर्ट करेंगे यूनिट्स को और सॉल्व करेंगे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इतनी इस वीडियो के अंदर हमारा इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्पीड के अलावा जो भी टॉपिक हमारे रह रहे हैं उनको कवर करेंगे। थैंक यू।